العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब करुमा की खासियत हम पढ़ने जा रहे हैं। करुम यकरुमु फ़अल यफ़अलु के वज़न पर इसके माजी और मुज़ारे दोनों में ऐन कलमा मज़मूम होता है। करुम यकरुमु करमन व करामतन फ़हुव करीमुन। इस बाब की खासियत क्या है वो समझेंगे। ये बाब जो है वो हमेशा लाजिम होता है। लाजिम और मुतअद्दी हम पढ़ चुके हैं कि भी जो फ़ेल फ़ाइल पर पूरा हो जाए, मफ़ऊल बिही की ज़रूरत न पड़े, उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं। ज़हब अम्रुन, अम्र गया, ज़हब फ़ेल, अम्रुन फ़ाइल, बात पूरी हो गई। और मुतअद्दी किसे कहते हैं कि फ़ेल और फ़ाइल मिलकर बात पूरी ना हो बल्कि मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े। जैसे रआ खालिदुन हिलालन, खालिद ने चाँद देखा, तो रआ खालिदुन, रआ फ़ेल, खालिदुन फ़ाइल मिलकर बात पूरी नहीं हुई कि भी खालिद ने देखा। क्या देखा? मफ़ऊल भी लाना पड़ेगा, चाँद देखा। तो फ़ेल लाजिम फ़ाइल पर पूरा हो जाता है, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बाबे करुमा जो है वो हमेशा लाजिम होता है, मुतअद्दी नहीं होता। इसकी खासियत क्या है कि इसमें ऐसे अल्फाज उमूमन आते हैं जो पैदाइशी और खिलकी होते हैं, जिनकी दलालत खिलकी और पैदाइशी सिफत पर हो। यानी ऐसे अल्फाज जो पैदाइशी सिफत को बतलाते हैं। और उसकी तीन सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि वो सिफत हकीकतन पैदाइशी हो, खिलकी हो। जैसे हसूना यहसुनु, हसीन होना, खूबसूरत होना। और कबुहा यकबुहु, बदसूरत होना। तो खूबसूरत होना और बदसूरत होना ये पैदाइशी सिफत है जो जानदार के साथ मुस्तकिल लगी रहती है, इंसान के साथ मुस्तकिल लगी रहती है। खूबसूरत हमेशा खूबसूरत रहता है। दूसरी शक्ल ये है कि वो सिफत पैदाइशी तो ना हो लेकिन बार बार की मश्क से वो इतनी मजबूत हो गई हो और उस इंसान के साथ ऐसी लाजिम हो गई हो गोया कि वो पैदाइशी सिफत है। जैसे फ़क़्ह के माने फ़क़ीह होना। फ़क़ीह किसको कहते हैं? मसाइल की महारत रखने वाला, कुरान और हदीस से निकले हुए मसाइल को खूब जानने वाला। हमारे मुफ्तियान इकराम होते हैं कि वो इसी फ़िक़्ह पर तखस्सुस करते हैं और उसके अंदर महारत हासिल करते हैं। तो ये महारत से आदमी के अंदर ये सिफत ऐसी पैदा हो जाती है कि गोया वो पैदाइशी है, उससे कभी जुदा नहीं होती। एक मुफ्ती, एक माहिर फ़क़ीह हमेशा वो फ़क़ीह होता है, उन मसाइल का माहिर होता है। या मिसाल के तौर पर अदुबा, अदुबा या अदुबु, फ़क़्ह यफ़क़हु, अदुबा या अदुबु, अदीब होना। अदीब होना किसको कहते हैं? किसी ज़ुबान का माहिर होना। जैसे अरबी ज़ुबान के माहिरीन होते हैं, उर्दू ज़ुबान के माहिरीन होते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिरीन होते हैं, उनको अदीब कहते हैं। तो ये सिफत उनके साथ इस तरह लग जाती है गोया कि पैदाइशी सिफत है, हालांकि वो पैदाइशी नहीं होती। पैदाइश के साथ कोई मुफ्ती नहीं बनता, पैदाइश के साथ कोई अदीब नहीं बनता, लेकिन मश्क से ये सिफत उसके साथ ऐसी लग जाती है और उससे कभी जुदा नहीं होती, उसके साथ मुस्तहकम और मजबूत हो जाती है कि गोया ये उसकी पैदाइशी सिफत है। तो या तो सिफत हकीकतन खिलकी और पैदाइशी हो तो वो भी बाबे करुमा से आता है, या ये कि सिफत पैदाइशी तो ना हो लेकिन बार बार की मश्क से
पैदाइशी सिफत की तरह उसके साथ लाजिम और मजबूत हो गई हो, उससे कभी वो सिफत जुदा ना होती हो, ऐसी सिफत के माना भी बाबे करुमा से आते हैं। तीसरी शक्ल ये है कि वो सिफत तो आर्जी होती है, वक्ती, लेकिन खिलकी और पैदाइशी सिफत के मुशाबे होती है, उसके जैसी होती है। जैसे जनुब या जुनूबू, जुनूबी होना। जुनूबी होना किसको कहते हैं? आदमी का इस पोजीशन में होना कि उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए। तो ये नापाकी उसके साथ हकीकी नापाकी की जैसी हो जाती है कि जब तक वो गुस्ल नहीं करेगा वहां तक वो सिफत उससे जुदा नहीं होगी। उसको गुस्ल करना फ़र्ज़ है और गुस्ल के फ़राइज़ अदा करना ज़रूरी है। जब तक वो गुस्ल नहीं करेगा वहाँ तक उससे ये सिफत जुदा नहीं होंगी। तो ये सिफत खिलकी के और पैदाइशी सिफत के मुशाबे होती है। तो ऐसे अल्फाज भी बाबे करूम से आते हैं। हसुन यहसुनु, कबुह यकबुहु, फ़क़ुह यफ़क़ुहु, अदुब यअदुबु, जनुब यजनुबु, ये सब बाबे करुमा से हैं। आगे तमरीन आएंगी, इसलिए हम इन असबाक को खूब समझ कर याद करें, पढ़ें और अगली तमरीन को भी हल करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.